ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं विद्वम् So, I welcome you all, Gita Sadhakas, online satsang, with great love and great respect. Sorry for 5 more minutes, please bear with us. So we will do the chanting. आप अपनी गीता हाथ में रखिए ताकि we can spend 5 minutes in chanting and then we will start lecture. श्लोका नंबर 36 से शुरू करेंगे. 36 चैप्टर 1 श्लोका नंबर 36. निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वैतानाततायिनः तस्मात् अर्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याममादरः यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोकोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत. श्लोका नंबर 36. पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि अर्जुन कितना दुविधा में, धर्म संकट में फंस गया है. एक बाजू युद्ध की तैयारी हो चुकी है, शंखनाद फूंक दिए गए हैं और सैन्य सज्ज हो गया है और भगवान को वह कहता है सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत. भगवान उसका रथ स्थापित करते हैं दो सेनाओं के बीच में, लेकिन उस तरह से करते हैं जहां से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य वगैरह स्पष्ट दिखे. तो उस तरह से जब वो देखता है अपने पितामह को, अपने गुरु को, तब वह बिल्कुल इमोशनल हो जाता है और भगवान से कहता है, देखिए इमोशनल आर्ग्यूमेंट 35 श्लोक तक हुई है. एतान्न हन्तुमिच्छामि 35. नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते. हे मधुसूदन, एतान्न हन्तुमिच्छामि, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूँ. त्रैलोक्य का राज्य मिले तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूँ. तो ये पृथ्वी के लिए तो मैं क्या मारूं इन लोगों को. तो इस तरह से वह भगवान के साथ अपना युद्ध न करने की इच्छा को जस्टिफाई करता है. यहाँ तक इमोशनल, भावनात्मक दलीलें चल रही है. आगे से धर्मशास्त्र के मुताबिक और दर्शन शास्त्र के मुताबिक जस्टिफिकेशन की वह कोशिश करेगा. तो यहाँ पे मधुसूदन शब्द है, जरा सा देखते हैं उसको, फिर 36 पे चले जाते हैं. मधुसूदन शब्द का अर्थ होता है मधु और कैटभ नाम के राक्षसों को मारने वाले. सूदन माने मारना.
भगवान श्री कृष्ण माने विष्णु अवतार में मधु और कैटभ नाम के राक्षसों को भगवान ने मारा था। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि नवरात्रि के दिन है और इसलिए दुर्गा सप्तशती में ही ये बातें आती है, आप लोगों को पता होगा। मधु और कैटभ ये दो राक्षस थे, भयंकर राक्षस थे। भगवान इनको मारने की कोशिशें करते हैं। 5000 साल तक उनके बीच में युद्ध चलता है, मधु कैटभ और भगवान विष्णु के। कोई पीछे हट नहीं करते हैं, क्योंकि ये राक्षस कौन है मधु और कैटभ, इसको समझ लीजिए। वहां पे लिखते हैं विष्णु कर्ण मलोद्भूतम, विष्णु कर्ण मल उद्भूतम, भगवान के कान के मल से उत्पन्न हुए हैं ये दो राक्षस। अब देखो आचार्य लोग, संत लोग कैसे उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। कहते हैं तो मधु और कैटभ उनके कान से उत्पन्न हुए हैं, और फिर उनकी शर्त ये है कि वे रसवती पृथ्वी के ऊपर मर नहीं सकते हैं। मैंने उनको ये वरदान है कि रसवती पृथ्वी के ऊपर उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो अब क्या करें, तो भगवान उनको अपने हाथ में लेकर मारते हैं। हाथ में माने पुरुषार्थ, कठोर, जहाँ पे रस नहीं है, कठोरता है, तो इस तरह से हाथ में लेकर मारते हैं जहाँ सूखा सूखा है। अब ये कथा है, लेकिन इसके पीछे जो अर्थ है वो यह है कि हमारे कान से, कान के मल से, माने कान में जो बातें जाती है, ध्यान से सुनना, ये है बड़ा, मैंने कहा ना गीता में कभी कभी हाईएस्ट फिलोसॉफी है, कभी कभी बड़ा प्रैक्टिकल है। तो ये प्रैक्टिकल है, कान से हम लोग सुनते रहते हैं कोई चीजों के बारे में, जगत के बारे में, पदार्थों के बारे में। तो या तो राग उत्पन्न होता है, बाय वन गेट वन, हेलो, गेट वन फ्री, सो बाय वन गेट वन फ्री हुआ तो राग उत्पन्न हुआ, ओके आई विल गेट इट, लाइक। और किसी के बारे में किसी ने कहा कि ये तो आपके बारे में कुछ कहा, तो आपके अंदर द्वेष उत्पन्न हुआ, डिसलाइक हुआ, इज दैट राइट? तो लाइक डिसलाइक जिंदगी भर चलता रहता है। यदि हम कोई सोशल वर्क में है, कोई सेवा वर्क में है, तो थोड़ा कम होता है, लेकिन अन्यथा जो संसार में खोपे हुए लोग हैं उनके दिमाग में ये कान के द्वारा लाइक डिसलाइक चला गया, इसका मतलब है राग द्वेष रूपी राक्षस उत्पन्न हुआ। मधु इज अ राग, कैटभ इज अ द्वेष। तो ये राग द्वेष रूपी जो दो राक्षस है वे हमारे कान के द्वार से उत्पन्न होते हैं। ये कथा है विष्णु कर्ण मलोद्भूतम, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में आचार्यों ने इंटरप्रेट किया है कि राग और द्वेष नाम के दो राक्षस उत्पन्न होते हैं। और फिर राक्षस का काम कोई प्यार करना नहीं है, वो सताते रहते हैं आपको। राग भी सताता है, जहाँ आपका अटैचमेंट है वो भी सताता है, और जहाँ आपका हेट्रेड है वो भी आपको सताता है। अब मतलब सताता है का मतलब आपका माइंड पोल्यूट करता है, योर माइंड इज बिकमिंग इम्प्योर। तो इसीलिए ये दो राक्षस उत्पन्न हुए। अभी मरते कहते हैं कैसे हैं, ये कथा में बताया। भगवान ने रसवती पृथ्वी पे नहीं मारा, हाथ में लेकर मारा, क्योंकि जहाँ रस है वहां ये नहीं मरेंगे। द्वेष में भी रस है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? When you hate somebody, वहां भी एक प्रकार का रस है। You like to hate, you like to speak ill about that person. उसके बारे में बुरा बोलने से कितना रस आता है ना। देखिए ये जिंदगी की कहानी है। सो इस तरह से रस में ये नहीं मरेंगे, लेकिन हाथ में माने वैराग्य की भूमि के ऊपर ये दोनों मर जाएंगे। वैराग्य का अर्थ क्या होता है? डिटैचमेंट। वैराग्य का अर्थ ये नहीं घर छोड़ देना वगैरह, वैराग्य का अर्थ होता है राग द्वेष से ऊपर उठ जाना। राग द्वेष बहुत डाइल्यूट, बहुत कम हो जाना, ये वैराग्य की भूमि है। और वैराग्य की भूमि आती है विवेक के बाद। तो इस तरह से ये दो राक्षस मर सकते हैं यदि हमारे अंदर वैराग्य बढ़ जाता है तो, अन्यथा तो इसी में जीना है, राग और द्वेष में। सो मधुसूदन शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ है, इसलिए हम सोचा करते हैं।
सो हे मधुसूदन, हे राक्षसों को मारने वाले, आपके सामने तो माने विष्णु के सामने, आपके सामने राक्षस थे, लेकिन मेरे सामने कौन है? एतान, एतान कौन है? संबंधिना, आचार्य, पितर, पुत्र, पितामह, मातुला, ससुरा, पौत्र, सब मेरे रिलेटिव्स है, राक्षस लोग नहीं है प्रभु। तो मधुसूदन है, एवरी संबोधन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संबोधन, कुछ एक्ट है, उसके पीछे कुछ रहस्य है, क्यों इसी शब्द से बुलाया गया है प्रभु। सो त्रिलोक का राज्य मिलने के बावजूद मैं ये लड़ना, ये युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। अब आगे 36 में कहते हैं अर्जुन, निहत्य धात राष्ट्रान, निहत्य माने मारकर, न का प्रीति स्यात् जनार्दन, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? पहले युद्ध करने को तैयार हुआ तभी कुछ अलग था, अभी क्या कहता है? क्या प्रसन्नता होगी? पापम एव आश्रयेत, पदच्छेद की गीता प्रेस की बुक से मैं पढ़ रही हूँ, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग उसमें दिया हुआ है। पापम एव आश्रयेत अस्मात् हत्वा एतान आततायिनः, ये आततायी लोगों को मारकर हमें केवल पाप ही मिलेगा। क्या कहता है? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? एतान आततायिनः, ये आतताई लोगों को मारकर हमें पाप मिलेगा। आप देखना, यहाँ पर भी अगेन मैं प्रैक्टिकल बात करती हूँ, लाइफ को सटासट। कभी कभी हमारे वाक्य भी कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति यदि उस वाक्यों को सुनता है तो हंसता है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे? कुछ समझ में आ रहा है? इस वाक्य में क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? पापमेव श्रयेत अस्मात् हत्वा एतान आततायिन, ये आतंकवादियों को मारकर हमें पाप मिलेगा। ये स्वजन लोग कौन है? आतंकवादी है, और उनको मारकर हमें पाप मिलेगा, ये अर्जुन का कहना है। देखिए, मनुस्मृति में कहा जाता है, क्योंकि हम शास्त्र नहीं पढ़ा है ना, पढ़ते हैं इसलिए हमें भी कुछ क्लैरिटी नहीं रहती है लाइफ में अपने कर्मों के बारे में, किस कर्म का फल पाप होगा, किस कर्म का फल पुण्य होगा, इसकी हमें भी समझ नहीं होती है। तो देखिए, मनुस्मृति में कहते हैं, आतताई का यदि वध किया जाता है तो कोई पाप नहीं लगता है। आप दिमाग में रख लो, आतंकवादी का यदि वध किया जाता है तो कोई पाप नहीं लगता है। लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, याद है ना? बेटे को मार डाला था। माने जो समझदार है, आतंकवादी कोई भी हो, मतलब आप उसका वध करें तो पाप नहीं लगता है। अब ये कानून की बातें बीच में नहीं लाना, ये अलग बात है अभी के कानून वगैरह, बट मनुस्मृति कहती है कि जो आपको पाप लगने का डर है तो पाप नहीं लगता है। आतताई वध के योग्य है, ऐसा मनुस्मृति कहती है। वध के योग्य है माने यू मस्ट किल देम, उनका वध करना जरूरी है। तो आतताई कौन है? आतंकवादी किसको कहेंगे? उस समय की बात करती हूँ, अभी तो आप सबको पता ही है। अग्नि माने अग्नि से जला देते हैं लोग। कई बार सुनते हैं हम, जिहादी इसमें लड़कियों को लेकर बाद में जला देते हैं। गर्द, विष देना ये आतंकवाद है, जला देना अग्नि में। कई घरों में भी हमारे पुराने समय में मैं सुनती थी, बचपन में भी, इनको बहू को जला दिया, तो दावरी के संदर्भ में वगैरह वगैरह, तो ये आतंकवाद है। और कहते हैं शस्त्र पानी, हाथ में आयुध लेकर, शस्त्र लेकर गोली चला देना, आइटम बम फोड़ना, ये आतंकवाद है। धनार्पह, धन लूट लेना किसी का, ये भी एक प्रकार का आतंकवाद है। क्षेत्र दारा अपहताः, मनुस्मृति कहती है क्षेत्र माने भूमि किसी की हड़प कर लेना, ये आतंकवाद है। दारा
किसी की पत्नी का अपहरण कर लेना, पुत्री का, बेटी का, भाई का, बहन का, पत्नी का, ये सब आतंकवाद है। तो ये आतंकवाद मनुस्मृति कहती है आप उनका वध करें तो आपको पाप नहीं लगेगा। अब ये बात अलग है कि कानून किस आधार पे बने हुए हैं या बनते हैं या बनेंगे, ये बात दूसरा टॉपिक है, विल नॉट गो विद दैट। सो इस तरह से अर्जुन को देखो, उनके लाक्षागृह में आग लगा दी थी, भीम को जहर दे दिया था, द्रौपदी के साथ भयंकर दुर्व्यवहार किया था, ये सब आतंकवाद था। तो उसको मारने से पाप नहीं लगेगा, लेकिन अर्जुन भूल जाता है, अर्जुन ने भी शास्त्र पढ़े हुए हैं, बट ये स्थिति में वह भूल जाता है और ऐसे वाक्य बोलता है कि आतंकवादियों को मारकर हमें पाप एतान आतता ही ना, ऐसा बोलता है, और फिर बोलता है पाप लगेगा। कॉन्ट्रडिक्शन है। हम भी हमारी लाइफ में बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी बोलते हैं। बी अवेयर ऑफ इट। लेसन आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, हर एक श्लोक से आपको क्या क्या लेसन मिलते हैं। तो कॉन्ट्रडिक्टरी वचन होता है। भगवान चुप है, भगवान कहते हैं उसको जितना बोलना है बोल लेने दो। तो इस तरह से वहां पे कहते हैं कि ये आतंकवादी लोग हैं। देखिए, वैसे भी कोई आदरणीय स्त्री हो, रिस्पेक्टेड, विद्वान हो, सेवाभावी हो, एक आदरणीय हो, उसका अपमान भी एक प्रकार का आतंकवाद है, ऐसा भी कहते हैं शास्त्रों में। तो इसीलिए ये जो स्त्रियों के प्रति भी जो डिसरिस्पेक्ट करना, माने आदरणीय स्त्री के प्रति डिसरिस्पेक्ट करना, यह भी एक प्रकार का आतंकवाद है। मैं साइड की बात बोलती हूँ बट काम की है, क्योंकि ये आतताई शब्द है। अभी की पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन पीछे का देखते हैं। रामचरितमानस में भगवान राम ने पेड़ के पीछे से, याद है ना, बाण मारा, किसको? सुग्रीव को, वाली को बाण मारा। लोग बहुत इसकी निंदा करते हैं क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड द। एक पहली बात तो मैं सच बताऊं तो मुझे मेरे गुरुजनों ने इतना अंदर डाल दिया है मेरे दिमाग में, मैं अपनी पर्सनल बात करती हूँ, कि कभी कभी हमारी समझ में बड़ों के व्यवहार को हम समझ नहीं सकते हैं। हमारी समझ में नहीं आता है कि बड़े लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। तो मेरे गुरुजनों ने डाला है, तब तुम संदेह करने के बदले श्रद्धा रखो कि हमसे ज्यादा बुद्धि उनकी होती है, राइट? तब तो वे बड़े हैं। तो मेरी बुद्धि में समझता नहीं है कि ये ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, बट श्रद्धा पूर्वक वहां पे संदेह मत करो। तो इसी तरह से रामचरितमानस में भगवान श्री राम बाण चलाते हैं, तो संदेह वाली बात नहीं है। संदेह करने की बजाय उसे समझने की कोशिशें करें हम शास्त्रों को। क्या में आता है ये, समझ में आ रहा है ये बात? शास्त्रों में संदेह करने के बाद बदले उसको समझने की कोशिश करें। तो देखो वहां पे कहते हैं कि बाली को मारा, क्यों मारा? क्योंकि वही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जी स्वयं के मुख में ये वाक्य है, कहते हैं अनुज बधु भगिनी सुत नारी। भगवान कहते हैं तीन को यदि कोई दुर्व्यवहार करता है, मैंने एक्सट्रीम जाता है उनके साथ, किसके साथ? अनुज वधु। अनुज वधु माने भाई की बहू, भगिनी बहन, सुतदारा अथवा सुत नारी माने पुत्र की पत्नी, माने पुत्र वधु। इन तीन के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो वो आतताई है, उसका वध करना अनुचित नहीं है, पाप नहीं है। ऐसा भगवान श्री राम स्वयं वहां कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज की लेखनी है, तो पढ़ लेना। तो तात्पर्य यह है कि बाली सुग्रीव की पत्नी से दुर्व्यवहार करता था, इसलिए उसका वध अत्यंत आवश्यक था। तो इस तरह से यहाँ पे जस्टिफिकेशन है। तो पॉइंट इज दिस कि यहाँ पे मैं और एक एक्सटेंड करती हूँ एक बात को, जो हमारे ग्रंथों में रामायण है, रामचरितमानस, भागवतम, महाभारत, यहाँ पे जो हमारी मान्यताएं दी गई है, जो हमारी बिलीफ है, जो हमारी अस्मिता है भारतीय संस्कृति के ग्रंथों की अथवा भारतीय संस्कृति की, तो उस बात को, उस मान्यता, उस बिलीफ को आज बहुत तोड़ा जा रहा है। इवन पेरेंट्स खुद उसको ब्रेक करते हैं।
तो इस तरह से जो हमारे ग्रंथों की जो बातें हैं वो समझकर उसको फॉलो करना, उसकी मर्यादाओं को आज भी चालू रखना, ये हमारे पेरेंट्स लोगों का कर्तव्य बनता है। बच्चे तो तोड़ते ही तोड़ते हैं। तो इसीलिए हमारी जो संस्कृति है वो ऐसी है कि जिस चीज को रामायण ने बुरा माना उसको हम बुरा मानते हैं, जिस चीज को रामचरितमानस ने अच्छा माना उसको हम अच्छा मानते हैं। तो तात्पर्य यह है, ग्रंथों के अभ्यास से हमारी पुरानी परंपराएं, मर्यादाएं, सभ्यताएं, अस्मिता, पहचान को हम जागरूक रखें, यही गीता हमें संदेश देती है। और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल भी है। लोकमान्य तिलक सब लोग जानते हैं, क्या नारा था उनका? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध, भूल गए, हम ही भूल गए, अधिकार है। यस, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लोकमान्य तिलक को जब जेल में ले गए, देखना ये वाक्य जो है ना, पापमेवा स्वयेदस्मात् हत्वा एतान आतताई, ना ये वाक्य को मैं डील कर रही हूँ, इधर उधर नहीं जाना, बिल्कुल मेरे प्रवचन में शब्दों के साथ में चल रही हूँ, आप उसको भी ऑब्जर्व करिएगा। और ऐसे ही हम सोचना भी हमारा ऐसे ही होना चाहिए, जो टॉपिक है उसके ऊपर सोचे। कई बार हम देखते हैं कि टॉपिक कुछ है और बातें कुछ और हो रही है। एनीवे, तो उनको जेल में बंद किया गया और उनके ऊपर आरोप हुआ कि आपने देशद्रोह किया है। वे कहते हैं, उन्होंने जो भी आंदोलन वगैरह किए, तो वे कहते हैं कि वो अथॉरिटीज को, ब्रिटिश सेना मैंने ऑफिसर्स को कहते हैं, आपने मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाया है उसके अनुसार ठीक है, मैंने अपराध किया, लेकिन मेरी जो गीता माता है उस गीता माता के आधार पे मैंने अपराध नहीं किया है, मैंने पुण्य का काम किया है। यहाँ भले आप मुझे जेल दो, लेकिन जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे उपहार मिलेगा, मुझे गिफ्ट मिलेगी, मुझे शाबाशी मिलेगी, क्योंकि मैंने गीता के अनुसार काम किया है। गीता में कहा है, वे कहते हैं, ये उनके वाक्य है, लोकमान्य तिलक की गीता पढ़िएगा, भाष्य पढ़िएगा, उनका कमेंट्री, वहां पे वे कहते हैं कि न्याय उचित अधिकार के लिए, न्यायोचित अधिकार के लिए यदि गुरुजन, भाई लोग, पितामह, मित्र, किसी से भी लड़ाई करनी पड़े तो लड़ाई करनी चाहिए। किसके लिए? न्यायोचित अधिकार के लिए। इसीलिए उन्होंने कहा, तो एक खुशी खुशी वहां जेल में रहे। कभी कहा मैं, कानून अलग है, शास्त्र की बातें अलग है। कानून यदि शास्त्र के साथ हो जाए तो जिंदाबाद, फिर तो कोई सवाल ही नहीं है, फिर तो पुलिस भी बंद करनी पड़ेगी, न्यायालय भी बंद करना पड़ेगा। ख्याल में आ रहा है ना? बिकॉज एवरीबडी फॉलोज द स्क्रिप्चर्स। सो यहाँ पे भगवान, यहाँ पे आचार्य लोग हमें कहते हैं कि ये तो धर्म है कि आतताई को मारे, सो पाप नहीं लगेगा, ऐसा यहाँ पे बहुत स्पष्टतया कहा गया है। आगे के श्लोक में हम चले जाते हैं। यहाँ पे कहते हैं, तस्मान् अर्हा वयम हन्तुम धात, तस्मान् न अर्हा वयम हन्तुम धात राष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। माधव माने, माधव माने कृष्ण, लेकिन माधव, माँ माने लक्ष्मी, धव माने पति, लक्ष्मी के पति, इसको कहते हैं माधव। तो माधव, तस्मात् इसीलिए, हे माधव, स्वबांधवान धात राष्ट्रान, हमारे ही बंधु जो धृतराष्ट्र के पुत्र है उनको वयम हंतुम न अर्हा, हम उन्हें मारने के योग्य नहीं है। अब अर्जुन ऐसा कहता है, स्वजन भी कथम हत्वा, स्वजन को मारकर कैसे हम सुखी होंगे, कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। देखिए यहाँ पे कहते हैं, अब अर्जुन कहाँ आ गया है? मूल बात ये है कि अभी अर्जुन थोड़ी शास्त्र की और धर्म की बातें करने लगा है। पहले इमोशनल था, अब देखो धर्म की बातें करता है। और ये जो बातें कर रहा है वो
धर्म शास्त्र के अनुसार, माने यदि वह किसी और जगह पे और समय पे ये बातें करता तो बिल्कुल धर्म शास्त्र के अनुसार है। आर यू गेटिंग? हमें भी लगता है कि ये तो बराबर बोल रहा है, यस, बट आपको सोचना चाहिए समय क्या है, वो किस कर्तव्य की वेदी के ऊपर खड़ा है। अब वो अकेला नहीं है, वो युद्ध का सेनापति है, वो युद्ध का जिम्मेवार व्यक्ति है। किसका? धर्म युद्ध का। तो इसीलिए अभी वो जो कहता है वो गलत है, लेकिन यदि वो जो बात करता है वो कोई और जगह से और स्थान से किया होता तो बिल्कुल ठीक है, ये धर्मशास्त्र से अनुकूल है। लेकिन टोटलिटी, समष्टि के संदर्भ में, सभी के संदर्भ में जब ये बात होती है तब ये गलत हो जाता है। देखिए, एक बात कहते हैं, मैंने उसके फेवर में मैं बोल रही हूँ, बट नॉट इन दिस प्लेस एंड नॉट एट दैट टाइम, एट दिस टाइम, जब युद्ध की नौबत आ गई है और धर्म के लिए वो युद्ध कर रहा है, तब ये पर्सनल युद्ध वाले, पर्सनल धर्म की बात नहीं चलेगी। देखिए, आतताई को मार देना ये अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र माने स्वार्थ, स्वार्थ है। किसी की हिंसा न करना ये धर्मशास्त्र है। एक है स्वार्थ वाली बात अर्थशास्त्र, एक है धर्मशास्त्र। जब दोनों में विरोध आता है तो जब हम पर्सनल लेवल पे बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, तब धर्मशास्त्र को महत्व देना है। जब समष्टि कल्याण के लिए, टोटलिटी के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए बात आती है, सोसाइटी के कल्याण के लिए बात आती है, तब स्वार्थ करना है। स्वार्थ माने धर्मशास्त्र को साइड पर रखकर जो टोटलिटी के लिए बताया गया है वो करना जरूरी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे स्वजन भी कथम अथवा, अब स्वजन नहीं रहे हैं, अब कौन है वे लोग? अधर्म की पार्टी वाले लोग हैं, अब स्वजन नहीं है। ख्याल में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आपका कौन सा कर्तव्य? जैसे ये फेमस एग्जाम्पल हमेशा सुनते आए हैं, देते आए हैं कि एक जज है, उसके बेटे का अभी इश्यू चल रहा है, एक जज है, उसके बेटे ने कुछ गलत काम किया और वो पेश किया गया उसी जज के सामने, तो उसका क्या कर्तव्य बनेगा? जज का कि पिता का? जज का कर्तव्य बनेगा। आर यू गेटिंग? घर में पिता का, अन्यथा पिता का, लेकिन एट दिस पॉइंट वो जज का कर्तव्य बनेगा। उसी तरह से अर्जुन का एट दिस पॉइंट स्वजनम ही हत्वा नहीं है। एट दिस पॉइंट क्या है? वह अधर्म के सामने धर्म युद्ध कर रहा है, धर्म के लिए लड़ रहा है। तो धर्म इज मच मच हायर देन स्वजनम। सो इस तरह से ये बातें सुनते हुए हम अपने जीवन में भी इसको समझे। कई बार हम स्वजन के प्रति मोह के कारण धर्म को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समष्टि कल्याण को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैंने टोटलिटी का कल्याण एक बाजू है, मेरे स्वजन एक बाजू है। आता है ये धर्म संकट आप लोगों को? आता है, सबको आता है। सो इस तरह से यहाँ से लेसन मिलता है कि जहाँ समष्टि कल्याण है और स्वजन है, तो स्वजन का विचार बाद में, समष्टि कल्याण का विचार पहले करना जरूरी है। ये गीता जी यहाँ पे इस मंत्र के द्वारा, श्लोक के द्वारा उपदेश कर रही है, हमें सीखना है। इसका जो मैं बोल रही हूँ वो मोस्टली शंकर भाष्य, शंकराचार्य जी के भाष्य और बड़े बड़े आचार्यों के, रामानुजाचार्य है, मधुसूदन सरस्वती है, मध्वाचार्य के, बड़े बड़े आचार्यों के भाष्य के अनुसार ही मैं बोल रही हूँ। सो इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम। 38 नंबर का श्लोक आता है। यदि अपि एते न पश्यति लोभ उपहत चेतसः। एते माने ये लोग, यदि लोभ के कारण भ्रष्टचित हो गए हैं, इसलिए देख नहीं रहे हैं। क्या देख नहीं रहे हैं? कुलक्षय कृतम दोषम, ये कुल के नाश से उत्पन्न दोष को नहीं देख रहे हैं। मित्र दोहे च पापम, और मित्रों से विरोध करने से, माने उनसे लड़ाई करने के पाप को नहीं देख रहे हैं। अब अर्जुन को सब शास्त्र की बातें याद आती है। अनुचित समय में अनुचित बातें कर रहा है अर्जुन, क्या कहते हैं? अनुचित समय में अनुचित बातें कर रहा है। सो कहते हैं कि ये लोग तो लोभ से ग्रस्त हो गए हैं, क्योंकि लोभ माने क्या? उनको विजय चाहिए, उनको राज्य चाहिए, उनको सुख चाहिए, यश चाहिए,
शासन चाहिए, इसलिए ये लोगों को तो कुछ समझता सूझता नहीं है। कुलक्षय कृतम दोषम, कहते हैं ये कुलक्षय जो होगा, माने कुल का क्षय जो होता है, उसके कारण जो दोष होता है, दोस्तों को मार डालने से जो दोष होता है, ये सब उनको दिखता नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा है। यहाँ पर भी एक और आदेश समझ आपको मिलती है गीता के अंदर देखने से, रीड इन बिटवीन द लाइन वाला मामला है। भगवान एज इफ पूछते हैं अर्जुन को, बोलते नहीं है भगवान, लेकिन एज इफ, जैसे कि भगवान अर्जुन के सामने देख रहे हैं और मन में कह रहे हैं कि सामने बड़े बड़े लोग खड़े, धर्म का सूरज बोलते हैं। भीष्म पितामह को तो श्री कृष्ण ने कहा था ये धर्म का सूरज, जब सर्वसैया पे थे, युधिष्ठिर को कहा था ये धर्म का सूरज डूब रहा है, आपको कुछ पूछना है धर्म के बारे में तो चलो, तब जाके विष्णु सहस्त्रनाम प्रकट होता है, आपको पता है। तो सामने भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य, सब बड़े बड़े लोग हैं। कृपाचार्य नहीं है, युधिष्ठिर महाराज है। इन सबको तो ये युद्ध उचित लगता है, इसको ही, अर्जुन को ही अब युद्ध अनुचित लगने लगा। तो यहाँ पे और एक आदेश आचार्य लोग करते हैं, कहते हैं कभी कभी, सुन लेना ध्यान से, कभी कभी कोई चीज मुझे गलत लगती है, लेकिन काफी सारे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को गलत नहीं लग रही है, तो हमें पुनः विचार करना चाहिए। अपनी मान्यता के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए कि मेरी मान्यता सही है या गलत है। जब बड़े बड़े लोगों को ही समझता नहीं है, ख्याल में आ रहा है, संस्कार चूंकि बहुत लुप्त हो रहे हैं, इसलिए देश में भी बड़े बड़े लोगों के विचारों को समझ नहीं पाने के कारण बहुत सारा अनिष्ट हो रहा है और होता आया है, देखते हैं। इस तरह से यहाँ पे कहते लोभोपहत चेतसः। अब उनको, अर्जुन को उन लोगों में लोभ दिखता है। One tries to find out something, some आलम्बन for one's own justification. अपने जस्टिफिकेशन के लिए हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आलम्बन ले लेते हैं। अर्जुन ने यहाँ लोभ का लिया। लोभ माने क्या? आप कहेंगे ग्रीड। ग्रीड इंग्लिश शब्द है, मुझे पता है। ग्रीड माने लोभ। लोभ माने जो वस्तु, देखना अपने अंदर लोभ है कि नहीं, ये डेफिनेशन के द्वारा समझेगा। जो वस्तु सुखद लगे, सुख देने वाली हो, उसका अधिक से अधिक संग्रह करना, उसका अधिक से अधिक संग्रह करने की जो वृत्ति है, जो इच्छा है, उस वृत्ति को लोभ कहते हैं। पकड़ा? जो वस्तु मुझे सुखद लगती है, ये वातावरण सुखद लगता है, ये व्यक्ति सुखद लगता है, ये परिस्थिति सुखद लगती है, ये पदार्थ सुखद लगता है, ये खाना सुखद लगता है, उसका अधिक अधिक संग्रह करना, उसकी जो वृत्ति है, उसकी जो इच्छा है, उसे लोभ कहते हैं। देखिए, यदि लोभ न होवे तो किसी भी पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति के संयोग से सुख की इच्छा नहीं रखते हैं हम, इच्छा नहीं हो सकती है। यदि मोह न होवे तो कुटुंबियों से भी सुख नहीं हो सकता है। माने ये मोह है जो आपको कुटुंब से सुख दिलवाता है, ये लोभ है जो आपको पदार्थ से सुख दिलवाता है। तो ये लोभ नाम की चीज ऐसी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा कहा है, रामचरितमानस में, उत्तरकांड में है। वहां पे कहते हैं काम वात कफ लोभ अपारा, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जार। कैसे कंपैरिजन की है? आयुर्वेद के साथ की है। वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष है, आयुर्वेद में बताया है। तो कहते हैं काम, ये काम जो है वो वात है। वायु कैसा है? आया गया। वायु एकदम जो फास्ट वायु जाती है, जोरदार, वो टिकती नहीं है, पटाख से चली जाती है। तो काम वासना कैसी है? वैसी है, वायु के समान। कफ कैसा है? लोभ। लोभ जो हमारे अंदर है वो कफ है। कफ है, लोभ है। जो लोभ की वृत्ति है वो कफ के जैसी है, क्योंकि लोभ कैसा है? हमेशा हमेशा बढ़ता रहता है।
हमेशा बढ़ता रहता है। तो कफ भी हमेशा बढ़ता रहता है, तो इस तरह से कफ है वो लोभ जैसा है। और ये जो पित्त है वो छाती को जलाता है, एसिडिटी करता है, तो वैसे पित्त है वो क्रोध के समान है, तो क्रोध भी हमको जलाता रहता है। तो इस तरह से काम वात के समान है, कफ लोभ के समान है, पित्त क्रोध के समान है। ये 3 दोष हमारे अंदर रहते हैं। भगवान 16वें अध्याय में कहते हैं नरक में जाते हैं जो लोग, ये नरक समान है ये 3 दोष। तो इस तरह से यहाँ पे बात की है। सो लोभोपहत चेतसः, ये लोग लोभ के कारण देख नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। सारी आर्ग्यूमेंट करता है अर्जुन, लेकिन भगवान चुपचाप है। भगवान किसी भी चीज को अप्रूवल नहीं देते हैं और डिसअप्रूवल भी नहीं देते। भगवान कहते हैं बोलने दो, बोलने दो। तो इस तरह से अब अर्जुन कहता है, आगे कहता है कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुम, कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुम। कहते हैं हे जनार्दन, कुल के नाश से दोष जो उत्पन्न हुआ उसको हम जानते हैं, फिर भी हम ये पाप करने से निवर्तित क्यों नहीं होते हैं? वाई डोंट वी स्टॉप दिस युद्ध? ये युद्ध को हम बंद क्यों नहीं करते हैं? इस दोष को जानने वाले लोग हम पापात् न निवर्तितुम, पाप से हटने का विचार क्यों नहीं करता है? अब सारा विचार अर्जुन को ही आता है, सामने इतने लोग हैं उनको कुछ नहीं है, इसको ही सारे विचार आते हैं। तो कहते हैं हम लोगों को इसका अर्थ क्या समझ सकते हैं आप? इस वाक्य को आप मन में उसको अर्थघटन करो तो क्या अर्थ होगा कि ये युद्ध होता है तो पाप लगता है, तो ये पाप को हम स्टॉप क्यों नहीं करते? व्हाई डोंट वी स्टॉप दिस युद्ध? इसका अर्थघटन ये है कि अर्जुन परिणाम के ऊपर विचार करने वालों में है। देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है वो ठीक नहीं है, उचित समय नहीं है, और उसकी जो थिंकिंग है उसमें बहुत सारे प्रतिबिंब पड़ते हैं उसके अंदर की क्वालिटीज के। ये एक और क्वालिटी है जिसे हमें अपनाना चाहिए। और क्या क्वालिटी यहाँ दिखती है कि वह अंतिम परिणाम का विचार करके कर्म करने वाला है। बहुत बार हम परिणाम का विचार नहीं करते हैं और कूद पड़ते हैं, कुछ बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे कहते हैं परिणाम का विचार करने वाला है और परिणाम के बारे में सोचता है। क्या सोचता है? आचार्य लोग समझाते हैं। वह कहता है केवल इस लोक में नुकसान होता है ऐसा नहीं, परलोक में भी हमें नुकसान होगा, ये उसका सोचना है। आगे के श्लोक में आएगा। वो कहते हैं केवल हमारा नुकसान होता है यह बात नहीं, हमारी आगे की जनरेशन, अगली पीढ़ी को भी नुकसान होगा। देखो उसका सोचना कहाँ तक जाता है। हाउ लॉन्ग, दीर्घ दृष्टि बोलते हैं उसको, कितना लंबा सोचता है। न केवल इस लोक में हमारा नुकसान होगा, परलोक में भी होगा। न केवल हमारा यहाँ पे नुकसान है, लेकिन आगे की पीढ़ी वालों को भी नुकसान होगा। कहते हैं न केवल यहाँ युद्ध के द्वारा नुकसान है, लेकिन पितरों का भी नुकसान होगा। माने कैसे नुकसान होगा हम आगे के श्लोकों में देखेंगे, बट इस तरह से वो दीर्घ दृष्टि से आगे का सब सोचता है। तो इस तरह से जो सोचना होता है ये अर्जुन की क्वालिटी है, और ये क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है। ओनली इस समय ये सोचना गलत है। इसलिए हमारे अंदर भी जो क्वालिटीज है उसको सो मेनी फैक्टर्स आर देयर कि किस बात हमारे अंदर जो थिंकिंग है परिणाम के बारे में, वो किस समय में किस आधार के ऊपर है, किस परिस्थिति के ऊपर है, ये सब कुछ मायने रखता है। ये सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं। सो यहाँ पे ये अर्जुन इस तरह से कहते हैं। हम भी देखते हैं हिरोशिमा में जो बॉम्ब फूटा जापान में, अमेरिका ने उनको तबाह कर डाला और आज तक भोग रहे हैं उनके बच्चे। तो इस तरह से परिणाम को जब समष्टि कार्य करते हैं अगेन, और हम लोग जो समष्टि माने टोटलिटी का, समाज का, गांव का, शहर का, देश का कल्याण सोचते हैं, उनको बहुत दीर्घ दृष्टि से आगे के परिणामों को सोचना चाहिए और उसके मुताबिक सारे डिसीजंस लेने चाहिए, सारे कानून पास करने चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी बातें गीता में इस तरह से बताई गई है। आगे के श्लोक पे चले जाएंगे। यहाँ पे कहते हैं 40 नंबर का श्लोक।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभवति कुत। संधि अलग कर रही हूँ, अधर्म अभिभवति कुत। देखिए, कुलक्षय प्रणश्यति, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म प्रणश्यति, नष्ट हो जाएगा। जब कुल नाश होता है तो क्या होगा? कुल धर्म, सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम, धर्म का नाश हो गया तो संपूर्ण कुल में अधर्मो अभिभवत्युतः, अधर्म माने पाप भी फैल जाएगा। पकड़ रहे हैं बात को? कुल धर्म के नाश होने से, कुल का क्षय होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो कुल में अधर्म व्याप्त हो जाएगा। ये आई थिंक हम जनरल में समझते हैं, वी अंडरस्टैंड, बट वी विल गो इन अ लिटिल मोर डिटेल। देखते हैं, देखिए हम जरा सा देख लेते हैं पहले पृष्ठभूमि को, फिर इस श्लोक को अच्छी तरह से समझेंगे। पहली बात तो ये समझे कि योद्धा धर्म, अर्जुन के मन में ये जो विचार आ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, वो योद्धा है, वो सेनापति है। इट इज वर्थ दैट ही थिंक्स अबाउट द फ्यूचर एंड ऑल दैट। तो योद्धा धर्म बहुत कठिन होता है। आपको बता दें, जब भारत पाकिस्तान का भागला हुआ, विभाजन हुआ, उस समय में वी आर जस्ट हम थोड़े सेंसिटिव हो रहे हैं, हम थोड़ा आसपास का सोच रहे हैं। बहुत बार हम केवल अपनी छोटी जिंदगी और छोटी सी सोसाइटी या छोटा सा गांव के बारे में सोचते हैं। जरा देखिए, जब ये विभाजन हुआ तो पहले तो सारे अपने देश के ही सेनापति थे, सेना थी, लेकिन विभाजन हुआ तो कुछ लोगों को वहां जाना पड़ा या गए, जो भी है। लेकिन पहले तो ये लोग मित्र ही थे एक दूसरे के साथ, एक सैन्य यहाँ, एक सेनापति का काफिला है, तो पहले तो दुश्मनी नहीं थी। लेकिन जब बंट गया तो कुछ अधिकारी पाकिस्तान की सेना में गए, कुछ अधिकारी भारतीय सेना में रह गए। अब जब लड़ाइयाँ हुई, आर यू गेटिंग द पॉइंट? आई थिंक यू पिक्ड अप द सूत्र, पकड़ लिया आपने। जब लड़ाइयाँ हुई तो ऐसा नहीं था कि खार खा के, दुश्मनी से, हेट्रेड से, नफरत से ये लोग लड़ रहे थे, क्योंकि अंदर तो क्या था? मित्रता का भाव था, दोस्ती थी, पहले के दोस्त थे। इनसी द धर्म संकट। तो हम कभी ये बातों को नहीं सोचते हैं, लेकिन ये बातें सच्चाइयाँ हैं। तो अब वे वो मित्रता को नहीं निभाते थे। हेलो, प्लीज बी वेरी अटेंटिव। अब वे मित्रता को नहीं निभा रहे थे, लेकिन हेट्रेड भी नहीं कर रहे थे। एट द सेम टाइम सैनिक धर्म को निभा रहे थे। आर यू गेटिंग? मित्रता को न निभाना, हेट्रेड न करना और सैनिक धर्म को निभाना, ये बात यहाँ पे कही जाएगी, माने ये भगवान आगे समझाएंगे। बट अर्जुन की अभी आर्ग्यूमेंट यही है कि मित्रों को कैसे मारे, ये युद्ध क्यों करे। लेकिन यहाँ पे है कि उनका धर्म है, सैनिक धर्म है युद्ध करना, तो ये वे लोग सैनिक धर्म का निर्वाह कर रहे थे। और यहाँ पे भी सामने शल्य है। शल्य कौन थे? नकुल सहदेव के मामा थे, जिसको दुर्योधन ने कपट से अपनी सेना में ले लिया था, कर्ण का सारथी बना दिया था बाद में। तो मामा थे। पितामह भीष्म थे, जिनका पांडवों के प्रति अत्यंत स्नेह था, लेकिन ये कुटुंब धर्म को, स्वजन धर्म को नहीं निभा रहे थे, सैनिक धर्म को निभा रहे थे। तो इस तरह से ये बातों को समझनी पड़ेगी। अर्जुन अभी कुछ नहीं समझ रहा है, उसके ऊपर स्वजन का मोह की पट्टी लगी हुई है, और इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि वह ऐसा भी सोचता है कि महाभारत का युद्ध, ये जो युद्ध है, समाप्त होगा तो क्या विभीषिका होगी, माने भयंकर होगा। सारी क्षत्रियां विधवा हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये क्षत्रिय क्या करेगी। ये सबस्थली में जाएगी, अपने अपने स्वजनों के शव ढूंढेगी, कैसा भयंकर करना। और फिर उनको संस्कार, अग्निदाह देने को कोई पुरुष नहीं बचा होगा, तब कैसी उनकी हृदय की स्थिति होगी। तो
सोचता है अर्जुन, तभी महाभारत में भी लिखते हैं कि जब वास्तव में युद्ध समाप्त हो गया और युद्ध स्थली को देखते हुए युधिष्ठिर को भी मोह हुआ, वे भी सोचने लगे कि इतना पुरुषार्थ किया, उद्यम किया, विजय प्राप्त किया, युद्ध विद्या सीखी, दिव्यास्त्र तपस करके प्राप्त किए, इन सब से क्या फायदा? यहाँ तक कि अभिमन्यु भी गया जो उनका कुल का वंशज था, और द्रौपदी के 5 पुत्र भी गए। केवल एक बचा था जो उत्तरा के गर्भ में था। कौन? अभिमन्यु तो मर गया था, परीक्षित महाराज। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में मर गया। इस तरह से यहाँ पे भयंकर परिणाम के बारे में अर्जुन सोच रहा है। लेकिन इसके संदर्भ में ये दिखता है कि अर्जुन बहुत संवेदनशील है, सेंसिटिव है, और ऐसा होना चाहिए। दूरदृष्टि वाला है, भविष्य को देखता है, और इसीलिए वह गीता को सुनने का अधिकारी है। केवल एक स्वजन के प्रति मोह उसके आंखों में चढ़ गया था। इसलिए यहाँ पे वेदव्यास जी महाभारत में कहते हैं, इसके संदर्भ में सुन लेना ध्यान से। और आई थिंक सभी देश इसको कुछ न कुछ अंश में देखते होंगे, समझते होंगे। और इसलिए यहाँ पे कहते हैं, युद्ध यदि पूरी तरह से धर्म सम्मत न होवे, युद्ध यदि पूरी तरह से धर्म सम्मत न होवे, अनिवार्य न होवे, तो अंतिम प्रयास तक युद्ध का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। माने अंतिम प्रयास कर लेना चाहिए कि युद्ध न होवे। और यही युद्ध की रणनीति बताते हैं नीति शास्त्र में, क्योंकि युद्ध कोई वांछित वस्तु नहीं है कि आप लड़ने लग जाओ। उसकी बहुत सारी तैयारियां होती है, और उसके बाद बहुत सारे जीवन नष्ट होते, धन का बहुत व्यय होता है, जो कुछ भी नाश होता है गांव, उसको फिर बसाने में 50-60 साल लग जाते हैं। तो इसलिए इस तरह से युद्ध वांछित नहीं है, धर्मसम्मत नहीं है, तो ना करें। और अन्यथा प्रयत्न करें कि युद्ध टल जावे। तो इस तरह से युद्ध के बारे में सोचना चाहिए, जो अर्जुन सोच रहा है, और बहुत ठीक सोच रहा है। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि ये युद्ध धर्मसम्मत है और समष्टि कल्याण के लिए है। तो केवल उसको तो रणभूमि स्मशान होगी, विधवाएं चित्कार करेगी, हृदय फट जाएगा, इत्यादि इत्यादि देख रहा है। लेकिन अब आगे उसकी आर्ग्यूमेंट देखो। अब चला आता है वो शास्त्र के ऊपर, कुल धर्म के ऊपर बोलने लगता है। देखते हैं हम कुल धर्म के बारे में। कुल की मर्यादाएं होती है। अब ये है कर्म मीमांसा के ऊपर वर्णन चल रहा है, ध्यान रखना। अब जो वर्णन होगा वो किसके ऊपर है? कर्म मीमांसा, माने पूर्व मीमांसा जो हमारा दर्शन है, किसका था वो? किसका है वो? जैमिनी महाराज का है। उत्तर मीमांसा किसका है? वेद व्यास जी का है। आई एम मिसिंग दैट 1-to-1 क्लास, क्योंकि वहाँ पे पूछ के सबको काफी तंग करते थे हम। ओके, सो आप देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं। वेदों में कर्मकांड होता है, उस कर्मकांड में पिंडदान, श्राद्ध वगैरह की बातें होती है। ठीक है, पिंड उसी को देना चाहिए, वहाँ पे नियम है। पिंडदान वही दे सकता है जो उनके वंश का होवे, जो मर गया है आदमी उसके वंश का होवे, वही पिंडदान दे सकता है। लेकिन यहाँ तो कोई बचने वाला नहीं है, इसीलिए पितरों से संबंध कट गया। इसलिए यहाँ पे कहता है, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवात, माने अधर्म हो जाएगा, क्योंकि पितरों को पिंडदान नहीं मिलेगा, तो वहां से आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी, वो वर्ण संकर प्रजा तो पितरों को पिंडदान देगी, तो पिंडदान पहुंचेगा नहीं। मैं इसकी सारी डिटेल अगले क्लास में करूंगी, बट ये जो श्लोक है उसका सिंपल मीनिंग यही है। तो पिंडदान नहीं देंगे, श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, तो कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। ये मुख्य बात यहाँ पे है। देखिए, मैं थोड़ा सा साइड की बात करती हूँ, क्योंकि हर चीज का रेफरेंस होता है। मैंने क्या कहेंगे, आज के संदर्भ में उसका संबंध कैसे होता है
जरा सा देखते हैं। मुस्लिमों का जो, इस्लाम का जो ग्रंथ है कुरान, पता है आपको, कुरान में ऐसा कहा है कोई समर्थ व्यक्ति है तो 4 विवाह भी कर सकता है। कुरान पढ़िएगा, उसमें इस तरह का वाक्य है, 4 विवाह भी कर सकता है, कर लेना चाहिए, ऐसा कहते हैं। क्यों? सुनिए। मोहम्मद साहेब जो थे वो धर्म सेना के नायक थे। वे कंटिन्यूअस होल लाइफ अपने बुद्ध भगवान की तरह ध्यान में नहीं बैठे थे, होल लाइफ वे सेना उनके साथ रहती थी और धर्म युद्ध करते रहते थे। उस समय में परिवार नहीं थे, कबीले थे, काफला बोलते ना, कबीला, कुटुंब, कबीला, तो कबीला था, परिवार नहीं था। और एक बात और बता दे, और जो मोहर्रम आती है ना, ताजिया, ये मोहर्रम क्या है पता है? वो मोहर्रम ये है कि मोहम्मद पैगंबर का जो जिस दिन उनका मृत्यु हो गई उसको कहते हैं मोहर्रम। वो भी उसमें ही मर गए, लड़ते लड़ते ही मर गए। तो इस तरह से ये मुसलमानों का, माने उसके अंदर ये भूमिका है कि क्यों कहा। अब देखो ये युद्ध की बात से कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि क्या होता था, कंटिन्यूअस युद्ध चलता था, पुरुष लोग मर जाते थे, स्त्रियां बच जाती थी, तो ये स्त्रियां वर्ण संकर हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने उस समय आदेश दिया था कि एक एक पुरुष समर्थ है तो 4-4 का विवाह कर ले, जो बचे कुचे पुरुष है। माने जो क्षत्रिय नहीं है वो लड़के नहीं है, तो वो जो लोग हैं वो भले क्षत्रियाणी है, उनसे विवाह कर ले, ताकि कम से कम बहुत वर्ण संकर प्रजा न होवे और बाकी के धर्म संभले जावे। तो इस तरह से यहाँ पे युद्ध के बाद जो परिणाम है वो यही है कि स्त्रियां बच जाएगी, वर्ण संकर प्रजा हो जाएगी और बहुत कुलधर्म नष्ट हो जाएंगे। तो कुलधर्म क्या होता है इसके ऊपर हम विचार करें। मैं सेम 1.25 घंटा लूंगी। प्राचीन भारत में और हमारे धर्म ग्रंथों में, मनुस्मृति में ये कहा है कि धर्म के कई स्तर है, लेकिन मुख्य 3 है, जिसको हम थोड़ा सा आज देखेंगे। धर्म के 3 विभाजन है। एक है साधारण धर्म, समझ लेना, इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि अर्जुन के सारे वक्तव्यों में इसी धर्म के साथ जो गलत फहमी है वो आ रही है, समझेंगे हम। एक साधारण धर्म है, एक विशेष धर्म है। एक साधारण धर्म, एक विशेष धर्म, और तीसरा है आपद धर्म। आपत्ति बोलते हैं ना, आपद धर्म, आपद धर्म माने आपत्ति वाला धर्म। 3 धर्म होते हैं और ये तीनों धर्म हमारे साथ टकराते रहते हैं, माने हमारी परिस्थितियां ऐसे निर्माण होती रहती है जीवन में कि हमें समझता नहीं है कि हम क्या करें। जब आप ये तीनों धर्म के बारे में समझ लेंगे तो थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, और फिर अर्जुन का ये सारा कहना गलत है ये भी आपको समझ में आ जाएगा, शायद आज नहीं तो अगले क्लास में। तो देखिए, साधारण धर्म माने वैदिक धर्म क्या है? दशकम ही साधारण धर्म, ऐसा मनुस्मृति में कहते हैं। 10 प्रकार के धर्म है। क्या है? सत्य, ये साधारण धर्म है। एवरीबडी इररिस्पेक्टिव ऑफ जाति, देश, वर्ण, गरीब, श्रीमंत, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, एवरीबडी हैज टू फॉलो दिस साधारण धर्म। क्या है? सत्य। ये ऐसा नहीं है कि हिंदू पालन करे सत्य का और XYZ पालन ना करे, ऐसा नहीं। सत्य। अहिंसा, अहिंसा माने किसी को दुख नहीं देना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, हिंसा नहीं करना। सत्य, अहिंसा। अस्तेय, अस्तेय माने क्या? स्तेन एव सह, गीता में शब्द याद है। स्तेय माने चोरी करना, अस्तेय माने चोरी नहीं करना। भैया हम लोग चोरी करते हैं क्या? हम चोरी नहीं करते हैं, लेकिन हम नजर तो डालते हैं कभी किसी के ऊपर, वो भी चोरी है एक प्रकार का। सो अस्तेय। और वैसे चोरी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बोल के ये चीज बहुत अच्छी है आपके पास, वो सामने वाला बोलेगा अच्छा ले जाओ, हो गया, ये भी अस्तेय ही है। तो अस्तेय शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन नॉट गो इन डिटेल नाउ बिकॉज इट्स नॉट रेफरेंस विद द श्लोका, बट अपरिग्रह, बहुत कुछ संग्रह करते हैं। फिर हर दिवाली में, आ गई दिवाली अभी, हर दिवाली में घर साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि इतना सारा संग्रह किया है,
फिर निकालो, इकट्ठा करो निकालो, इकट्ठा करो निकालो। वाह, चल रहा है। शौच, संतोष। संतोष बहुत बड़ा वर्च्यू है, बहुत बड़ा धर्म है ब्राह्मणों का, तो खास ये धर्म है। शौच, संतोष, स्वाध्याय, ये भी सभी को करना चाहिए। आपका जो धर्म है, कुरान है, बाइबल है, जैनिज्म है, बौद्धिज्म के है, जो भी ग्रंथ है आपके, आपको आपके ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ये आपका धर्म है, यू मस्ट डू दैट। तो ये धर्म है। शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, थोड़ा बहुत तप कर लेना चाहिए। इसलिए नवरात्रि में 9 दिन का क्या करते हैं? उपवास करते हैं। उपवास से एक प्रकार का तप है, और तप से शरीर की, मन की शुद्धि होती है। ये याद रखना। तप क्या है? तप वह है जो हमारे अंदर, वह संयम है जो हमारे अंदर एक आत्मबल उत्पन्न करता है, और इसीलिए तप भी एक धर्म है। तो इस तरह से 10 धर्म है बेसिकली। अब ये साधारण धर्म हो गया। अब हम जाते हैं विशेष धर्म के ऊपर। विशेष धर्म में काफी कुछ आता है, बट मैं 2-4 बातों को बताऊंगी। धर्म तो वैसे धर्म शास्त्र ही बहुत बड़ा शास्त्र है, तो मैं 10 मिनट में उसको क्या कैसे करूं, बट फिर भी विशेष धर्म में आता है आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म। आ गया ये शब्द अपना? श्लोक से आगे पीछे नहीं जाती हूँ मैं, ये आपको पता है। ये शब्द को लेकर ही बातें चलती है, इधर उधर की बात नहीं है। कुल धर्म, तो ये विशेष धर्म में जाति धर्म, कुल धर्म, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म। अब थोड़ा सा देखते हैं आश्रम धर्म। आश्रम माने क्या? चिन्मय मिशन ऐसे नहीं। आश्रम माने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, हाँ संन्यासाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। मतलब कि ये 4 आश्रम का अपने अपने धर्म रहते हैं। जो धर्म गृहस्थ का है वो संन्यास आश्रम का धर्म नहीं है। गृहस्थाश्रमी का धर्म है नौकरी करना, बिजनेस करना, पैसा कमाना। सन्यासी का वो धर्म नहीं है। सन्यासी का धर्म है 24 घंटा शास्त्र के लिए, धर्म के लिए, जप तप के लिए समर्पित करना। गृहस्थ का वो धर्म नहीं है। माने सबके, ब्रह्मचारी का धर्म जो है वो गृहस्थ का धर्म नहीं है। सो इस तरह से क्योंकि ब्रह्मचारी का धर्म है शास्त्रों को पढ़ना, तप करना, और गृहस्थाश्रम में मैरिज होता है, शादी होते हैं, बच्चे होते हैं, एटसेट्रा। तो ये सबके अलग अलग धर्म है। तो ये सारी बातों का निरूपण किया है। ये विशेष धर्म में आता है आश्रम धर्म। वर्ण धर्म, वर्ण धर्म माने, वर्ण माने ये जो ब्राह्मण 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस तरह से चारों के धर्म भी अलग अलग है। ब्राह्मण का क्या है? शमो दम तप शौचम शांतिराजवमेव च ज्ञानम विज्ञान सहितम ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म समाधन ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये शम, दम, आस्तिक्य माने परमात्मा में श्रद्धा रखना, ये सब ब्राह्मण के धर्म है। ज्ञान, विज्ञान। क्षत्रिय के धर्म है शौर्यम, तेजो, धृतिर्दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानम, ईश्वर भावश्च, क्षात्रम कर्म स्वभावजम। जो क्षत्रिय है उसका क्या कर्म है? आप अपने कर्म से अपना समझ लेना। शौर्य, तेज, धृति, धैर्य, दक्षता, काम करने में दक्षता, कुशलता। अपलायनम, युद्ध में किसी भी परिस्थिति में झुकना नहीं, पलायन नहीं करना। दानम, ईश्वर भाव, शासन करना। ये किसका धर्म है? क्षत्रिय का। कृषि, गौरक्ष्य, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, खेती करना, बिजनेस, वाणिज्य माने ये धंधा करना, माने दुकान वगैरह, ये बिजनेस करना, और गो रक्षा करना, ये वैश्य का धर्म है। क्योंकि गोरक्षा भी माने गोपालन भी वैश्य करते हैं। परिचर्यात्मकम कर्म शुद्रस्यापि स्वभावजम, और शुद्र का कर्म है सेवा करना। तो इस तरह से गीता के 18वें अध्याय से मैं बोल रही हूँ श्लोकास। गीता में सब कुछ डिटेल में बताया है। ये दूसरा है वर्ण धर्म, आश्रम धर्म हो गया। जाति धर्म, अब जाति माने एक समूह, एक टोला।
जैसे हम कहते नहीं नहीं हमारे इसमें तो ऐसा है, जैसे सिख संप्रदाय बोलते, बट सिख तो उनके वहाँ पे गुरु नानक, फिर ग्रंथ साहिब वगैरह, जैन लोग तो उनका होता है कि ये प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाना, शाम को जल्दी खा लेना, मौन माने 7 दिन का मौन माने उपवास करना, ये जो उनके होते हैं वो। फिर इस्लाम में रोजा रखना, हर एक जाति का अपना अपना एक धर्म होता है, उसे कहते हैं जाति धर्म। और चौथा है कुल धर्म, उसको हम देखते हैं। कुल धर्म क्या है? कुल धर्म में अगेन 4 बातें आती है, ये जरूर याद रखना, ये जरूर याद रखना, क्योंकि कुल धर्म बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आजकल कुल धर्म नष्ट हो रहे हैं। कुल धर्म में आता है, ये सब मनुस्मृति और महाभारत के मुताबिक मैं बोल रही हूँ। कुल धर्म में आता है 4 चीजें, शाखा, सूत्र, शाखा, सूत्र, गोत्र, प्रवर। शाखा, सूत्र, गोत्र, प्रवर। अब देखो, शाखा माने हर एक कुल की पहले शाखा होती थी, पता है? अब मैं पूछूं कि आपकी शाखा कौन सी है? पता नहीं। जैसे शुक्ल यजुर्वेद की जो काण्व शाखा है, उसमें ईशावासी उपनिषद आता है, हमने यहीं पे लिया है, ऑनलाइन में लिया है। तो जैसे वो शाखा है, माने 4 वेदों की अलग अलग अनेक शाखाएं होती थी, और एक एक शाखा एक एक गोत्र को दे दी जाती थी। माने उस परिवार का जो पूर्वज है उसको वो शाखा दी है, तो वो अपनी परंपरा को देगा, बच्चों को देगा, वे बच्चे उनके बच्चों को देंगे, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन वो शाखा जीवित रहती। तो तभी ये नहीं था, पेपर वगैरह नहीं था, तो मुंह पाठ माने बाय हार्ट करके वो शाखाएं अपने पुत्रों को दी जाती थी, वे अपने पुत्रों को देते थे। इस तरह से शाखा थी। तो हर एक कुटुंब को एक शाखा थी। तो आप कौन सी शाखा के? तो कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद की इस शाखा के हम हैं, ऐसा लोग प्राइड से बोलते हैं। आई थिंक आपके साउथ में भी ये जो करते हैं साष्टांग नमस्कार, तब जो बोलते हैं तब ये सारी चीजें होती है। सो ये शाखा है। उसके बाद सूत्र। सूत्र माने हर एक घर में कुछ मर्यादाएं दी गई थी, धर्म सूत्र, भक्ति सूत्र, शांडिल्य सूत्र वगैरह सूत्र होते हैं। सूत्र माने हवन, होम, पूजाएं, ये जो दर एक घर में होती है ना, कि हमारे यहाँ ये आज पूजा है, क्योंकि आपके घर में सत्यनारायण की पूजा वर्षों से चली आ रही है, कुछ हवन वर्षों से चला, अग्निहोत्र करते हैं, तो ये सब सूत्र है। ये भी सारे घरों में जीवित थे। आज 50%, आई डोंट नो कितना परसेंट। सो इस तरह से शाखाएं थी, सूत्र था। ये कुल धर्म है, याद रखना, ये कुलों के धर्म थे, हर एक खानदान के अपने अपने धर्म थे। शाखा, सूत्र, गोत्र, सबको पता था अपना गोत्र क्या है। अभी तो लोग कहते हैं हमारे मंदिर में, आश्रम में पूजा करवाना है, भाई आपका गोत्र क्या? कश्यप डाल दो ना। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है गोत्र क्या है। आया तो कश्यप सब में चलता है, क्योंकि आखिर कश्यप के ही द्वितीय अदिति से ही सारा चला आया है, पता है ना। सो गोत्र था हमारा, ये कुल धर्म है। अभी तो बच्चों के नाम ही फॉरेनर के नाम से रहते हैं, तो उनको क्या कुल धर्म क्या पता। सो सूत्र, शाखा, सूत्र, गोत्र, प्रवर। प्रवर भी एक चीज है। प्रवर का अर्थ होता है, देखो आप ये कहेंगे कि ये तो इट्स नॉट आज के, इससे इसका रेलेवेंस नहीं है, ऐसा नहीं कहना। रेलेवेंस होना ही चाहिए, और होना ही चाहिए, और होना ही चाहिए। नहीं है तो ये हमारी गलती है। प्रवर माने जो पहले के समय में कुटुंब साथ में रहते थे, ज्वाइंट फैमिली रहते थे, सास होती थी, बहुएं होती थी, तो सास अपनी बहुओं को, जब बहू नहीं आती है तो जिठानी या सास बहू को कहते थे कि ये अपने खानदान की, अपने कुल का ये मर्यादाएं हैं। याद है? कहते थे ना आप लोग, जब जवान आए होंगे ससुराल में, तो सास हमें हमेशा सब बताती थी कि ये हमारी मर्यादा है, इतना सोना तो घर में होना ही चाहिए, ये पूजाएं तो होनी ही चाहिए, ये हमारे कुलदेवता है, ये हमारी कुलदेवी है, ये घर में मर्यादा है, ससुर के सामने कैसे पेश होना है, बच्चों को बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, बहुत सारी कुल की मर्यादाएं, कुल की सभ्यताएं, कुल की सीक्रेट बातें भी बहू को बताई जाती थी।
तो इस तरह से ये जो पास ऑन करने का जो था उसको कहते हैं कुल धर्म, और उसको कहते हैं प्रवर। तो ये प्रवर था। तो ये इस तरह से चारों बातें, शाखा, सूत्र, गोत्र, प्रवर, ये चारों का चारों कुल धर्म के टाइटल में आते हैं। ये हमारे कुल धर्म। अभी समय के चलते थोड़ा डाइल्यूट हो गया है, बट ये होने से क्या होता है बताऊं उसको तो आपको समझेगा। ये कुल धर्म के बारे में यदि पता चला तो क्या होगा कि जो व्यक्ति गिरती है, थोड़ा कुटुंब में कोई बच्चा गिरता है, अभी देख रहे हैं ना हम लोग सब, तो जब बच्चा गिरता है, कुछ गलत आदतें, गलत काम कर लेते हैं, तो उस समय में उसको खड़ा करने का एक ये अथवा गलती में न जाने देने का एक बड़ा सिंबल है कि देखो देखो तुम किस स्कूल के हो, पता है स्कूल में ऐसा कभी नहीं करते थे। ऐसा जब हम कहते हैं तो क्या होता है, वो बच्चे को लगता है अच्छा आई एम फ्रॉम दिस खानदान, ओ आई शुड नॉट डू लाइक दैट, यू नो। तो इस तरह से हमें हमारे पेरेंट्स बताते थे, तो हम उन मर्यादाओं में रहते थे। बड़ों के सामने जोर से नहीं बोलना, बड़ों को तो मार भी देते हैं आजकल, तो बड़ी बात है, बट एनीवे। सो इस तरह से पूर्वजों की मर्यादाएं जो थी उसको प्रवर कहते हैं, कुल धर्म कहते हैं। श्री राम उसके ग्रेट एग्जाम्पल है। जब पुष्प वाटिका में विश्वामित्र यज्ञ रक्षा के बाद राम जी और लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका में जाते हैं, सीता जी वहां पे फूल चुन रही है दासियों को साथ में लेकर। भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं आज तक हमारे कुल में ऐसा कभी हुआ नहीं कि परिस्थिति की ओर देखा गया हो, देखते हो, मुझे क्यों इनके सामने बार बार देखने को हो रहा है। इसका मतलब है कि माने कुल की मर्यादाएं होती है। रघुकुल रीति सदा चली आई, हाँ, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इस तरह से ये कुल मर्यादाएं हैं। इसको यहाँ पे कहा है कुल धर्म सनातना। और तीसरा रह गया आपद धर्म। 2 मिनट में पूरा करते हैं। आपद धर्म वो है जब आपके प्राण संकट में हो, आपका जीवन संकट में हो, तब आपको क्या छूट मिलती है। जैसे आप चले हैं गंगा किनारे, गंगा जी में हरिद्वार जा रहे हैं, आप गए हैं और उस समय में आपका गंगा में स्नान करने के लिए आप गए हैं, लेकिन आपको बीमार हो गए, आपको बुखार आ गया, तो स्नान करना ये पुण्य का काम है, ये धर्म का काम है। लेकिन बुखार आ गया, प्राण संकट में है, तो गंगा स्नान न करना धर्म है। इसको आपद धर्म बोलते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ख्याल में आया ना? तो उस आपद धर्म का निर्वाह भी कैसे करना, क्या सामान्य धर्म है, क्या विशेष धर्म है, माने वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, क्या आपद धर्म है। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है। एक साधु थे, जा रहे थे जंगल की तरफ से, तो वहां से एक ऊंट को लेकर एक आदमी, ऊंट वाला जा रहा था। वो मूंग खा रहा था, माने बॉयल किया हुआ मूंग खा रहा था, और ये साधु भूख से प्राण जाने की तैयारी थी। तो उन्होंने ऊंट वाले को कहा कि मुझे तुम ये दो। तो ऊंट वाले ने कहा कि महाराज जूठा है, कैसे दूं मैं? नहीं तुम दे दो। तो उन्होंने मूंग खा लिया। तो आपद धर्म है। अरे वैसे तो नहीं खाते, लेकिन फिर उसको कहा ऊंट वाले ने, महाराज पानी पी लो। वो बोलते पानी तेरे हाथ का छुआ नहीं पीऊंगा। बोले महाराज कमाल है, अभी अभी मूंग खाए और अभी नहीं, अभी पानी नहीं पीते हो? नहीं, अभी मेरा प्राण संकट में नहीं है, अभी 2-4 घंटा मैं जी सकूं, इतनी ताकत है तुम्हें पानी। तो फिर कहा स्विच ओवर किया उसने अपने विशेष धर्म की तरफ। अपने विशेष धर्म है ना, विशेष धर्म की तरफ स्विच ओवर किया। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हमको एक तो धर्म के बारे में पता नहीं, और कौन सा धर्म को पकड़ के बैठे, जाति धर्म को पकड़ के बैठे, इसको पकड़ के उसको पकड़ के, और धर्म का विश्लेषण पता नहीं है। तो द पॉइंट इज दिस कि आपको ये सारे धर्म, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, आपद धर्म के बारे में समझना पड़ेगा, और तब जाके आप अर्जुन की बात को समझेंगे और श्री कृष्ण उसे क्या कहते हैं वो आदेश को भी हम समझ पाएंगे। लेकिन अभी अर्जुन की आर्ग्यूमेंट्स पूरी नहीं हुई है, अगले क्लास में हम पूरी करेंगे, चैप्टर भी पूरा करेंगे, और फिर सेकंड चैप्टर में आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो पूरा करते, थैंक यू सो मच।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। Thank you for cooperating.